दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की लगातार दूसरी गारंटी आज जारी हुई है, जिसमें 25 लाख रुपए चिरंजीवी योजना जो राजस्थान में उसके तर्ज पे कांग्रेस पार्टी ने जारी की है। दिल्ली के सभी नागरिकों के लिए 25 लाख की स्वास्थ्य गारंटी। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता गुरदीप सिंह सप्पल साहब है। सप्पल साहब, ये इसको गेम चेंजर माने दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जो राजस्थान के तर्ज पे दिया है? कांग्रेस पार्टी लगातार कुछ चीज़ों पे काम कर रही है, जिसके अंदर लोगों की शिक्षा, लोगों का रोज़गार, लोगों की सेहत पे हम प्राथमिकता दे रहे हैं। जब राजस्थान में हमारी सरकार थी तो राजस्थान के अंदर हम लोग 25 लाख तक का मुफ्त इलाज की व्यवस्था करते थे। लोग किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, कोई भी बीमारी हो उसमें फ्री इलाज होता था और वो एक बहुत सफल योजना हमारी रही है। उसी योजना को हम दिल्ली में भी एक्सटेंड करेंगे और जब राजस्थान जैसे बड़े प्रदेश में ये सफलतापूर्वक कांग्रेस ने दिखा दिया है तो दिल्ली में निश्चित तौर पे ये ऐसी योजना होगी जो आम लोगों को फ़ायदा पहुंचाएगी। क्योंकि कोविड के बाद से खास तौर पर लोगों ने जो देखा है कि महंगे इलाज की वजह से उनके पूरे के पूरे परिवार का भविष्य खतरे में आ गया है। महंगे इलाज की वजह से पूरे लोगों के परिवार की जो आर्थिक सुरक्षा है वो खतरे में आ चुकी है, तो उसका निराकरण करना जरूरी है। इसलिए ये योजना हम लोग ला रहे हैं। सप्पल साहब, आज सुबह से आपने देखा होगा तस्वीरों में कि आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं वो शीश महल वाले मुद्दे पे जा रहे हैं, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री का औपचारिक घर है। वहीं दिल्ली के नेता आतिशी के घर पे जा रहे हैं। इसको किस तरह से देखते हैं, ये शीश महल वर्सेस ये जो हो रहा है प्रधानमंत्री का घर? कितना ये दो पार्टियों की नूरा कुश्ती है। दोनों तड़क भड़क में विश्वास करते हैं, बोलें कुछ भी। बीजेपी उनका क्रिटिसिज्म कर रही है कि वो शीश महल में रहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का आवास 450 करोड़ का बना रहे हैं। केजरीवाल प्रधानमंत्री के आवास की आलोचना करते हैं, खुद शीश महल में रहते हैं और देश इन दोनों के पिंग पोंग में फंस गया है। जबकि सच्चाई ये है कि एक तीसरा पक्ष है इस देश के अंदर जो उजला पक्ष है, और उजला पक्ष है जो कांग्रेस पार्टी ने इस देश को दिखाया। 55 साल राज किया, ये लोग तो वहाँ तक कभी पहुँचे नहीं। अभी मोदी जी 10 साल से हैं, केजरीवाल 10 साल से हैं। कांग्रेस पार्टी ने 55 साल राज किया है। खुद गांधी परिवार के 3 प्रधानमंत्री इस देश ने देखे हैं। सोनिया जी यूपीए की चेयरपर्सन रही हैं, लेकिन आप उनके घर में जाके देखिए, आपको कोई तड़क भड़क नहीं दिखेगी। एक सादा जीवन, नॉर्मल, एक जिसको कहते हैं एक टेस्टपूर्ण फर्नीचर, आम फर्नीचर जो है वो उस घर में आपको दिखेगा। अगर आप पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के घर गए होंगे कभी, चाहे प्रधानमंत्री रहते हुए गए होंगे चाहे आज गए होंगे, आपको कोई तड़क भड़क नहीं दिखेगी। 10 साल पीएम रहे वो, और वही गाड़ी इस्तेमाल करते रहे जो वाजपेयी जी ने बतौर पीएम खरीदी थी। आपको कहीं कोई ऐसा नहीं दिखेगा कि बहुत आलीशान तड़क भड़क की बात की गई हो। खरगे जी 55 साल से राजनीति में हैं, 50 साल से या तो वो मंत्री हैं या एलओपी हैं, 50 साल से। लेकिन आप उनके घर जाइए, आपको उनका रहन सहन, घर का फर्नीचर, घर की व्यवस्था एक आम आदमी की तरह दिखेगी। तो ये कांग्रेस पार्टी की जो सोच है, जो गांधी जी और नेहरू जी की सोच रही कि एक सादगी भरी सोच, उसके लिए हम कभी बात नहीं करते थे, हम देश को जताते नहीं थे, लेकिन रहन सहन ऐसा रहा। ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसकी विरासत उन नेहरू जी की है, जिन्होंने जो बहुत विलासपूर्ण जीवन जिनको मिला था, लेकिन अपना पूरा घर आनंद भवन देश के नाम कर दिया था। ये इंदिरा जी ने अपने जवाहरात, अपना सोना देश के नाम कर दिया था। ये विरासत है कांग्रेस पार्टी की। हम इस लड़ाई में कभी उतरेंगे नहीं कि कितना आलीशान घर बनना चाहिए, बना सकते थे। आज बीजेपी के पास 5 स्टार ऑफिस पूरे देश में इसीलिए हैं क्योंकि वो लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। कांग्रेस का इतिहास ये नहीं रहा है। कांग्रेस का इतिहास वो एक उजला पक्ष देश के सामने है जो ये कहता है कि ये जनता का पैसा है, और देश के नेताओं को इस तड़क भड़क से बचकर देश के लिए काम करना चाहिए। एक आखिरी सवाल सर, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, 5 तारीख को वोट पड़ेंगे, 8 तारीख को मतों की गिनती होगी। ये दिख रहा है कि इंडिया गठबंधन दिल्ली के संदर्भ में बटा हुआ है। समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी का खुल के समर्थन कर रही है, आरजेडी कह रही है हम कांग्रेस का समर्थन करेंगे। तो इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या रहेगा? देखिए, इंडिया गठबंधन जो है वो राष्ट्रीय राजनीति के लिए बना है। अगर आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में भी इंडिया गठबंधन में तृणमूल कांग्रेस थी, लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट ने उसके खिलाफ चुनाव लड़ा था। इंडिया गठबंधन में हमारा दिल्ली में गठबंधन था आम आदमी से, लेकिन हमने पंजाब में उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था।
लेफ्ट के साथ हमने बंगाल में लड़ा था, लेकिन केरल में उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था, क्योंकि वहाँ की जो लोकल परिस्थितियाँ हैं वो अलग होती हैं। और राष्ट्रीय राजनीति जो कि एंटी आरएसएस राजनीति का एक प्लेटफॉर्म है, वो इंडिया गठबंधन है। तो चुनाव अलग अलग स्टेट में अलग अलग फैक्टर्स पे आधारित है, उसके हिसाब से लड़े जाते हैं। और गठबंधन जो है वो एक वैचारिक प्लेटफॉर्म आरएसएस के खिलाफ बना है, वो जारी रहेगा। धन्यवाद। तो साफ तौर से गुरदीप सिंह सप्पल साहब का कहना है कि जो राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन है वो एंटी आरएसएस एक वैचारिक विरोध के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पे हैं। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।